आप में से दोस्तों बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में समझाइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, किस तरीके से हम उसमें काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हम उसमें टेबल बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और दोस्तों क्वेरी बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं, हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है अपने सर्च बार पे और यहाँ पे आपको लिखना है ACCESS यानी कि एक्सेस। ठीक है, या आप डायरेक्टली चाहें तो यहाँ पे आप MS एक्सेस लिख सकते हैं। तो आपके सामने ऊपर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ जाएगा। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। आई होप दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कहाँ से हम लोग डाउनलोड करें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपके सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर इंस्टॉल है तो उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस ये चारों चीजें आपके सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे आप दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को खोलेंगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये दोस्तों अभी तक के रिकॉर्ड का पहला ऐसा सॉफ्टवेयर आपके सामने आएगा जिसमें पहले आपको फाइल सेव करनी होगी, उसके बाद आपको अपनी फाइल को बनाना होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जैसे आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे आएगा फाइल नेम। आपको फाइल को किस नाम से सेव करना है वो आपको नाम यहाँ पे दे देना है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक नाम दे देते हैं, आइटम रिकॉर्ड। ठीक है, तो हमने अपनी फाइल का नाम दे दिया आइटम रिकॉर्ड और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए ये आपके सामने एक टेबल आ रही है, ये टेबल बाय डिफॉल्ट आती है। इस टेबल को आपको यूज नहीं करना है, आप चाहे तो इसको कर भी सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग पैटर्न ना बता के बिल्कुल इजी पैटर्न बताऊंगा। इसको आपको यहाँ से बस क्लोज कर देना है। तो ये जो टेबल आपकी आ रही थी ये यहाँ से खत्म हो जाएगी। अब आपको सबसे पहले टेबल चाहिए जिसमें कि आप अपने फील्ड को बनाएंगे। तो हम यहाँ चलते हैं क्रिएट पर। तो हम क्रिएट पर आ गए। यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा टेबल डिजाइन का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप टेबल डिजाइन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें सबसे पहले लिख रहा है फील्ड का नेम, डेटा टाइप और आपको डिस्क्रिप्शन। अब आपको फील्ड में क्या क्या चीजें चाहिए वो सब चीजें आप यहाँ यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया अपने पास SR नंबर, सीरियल नंबर। देखिए मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, इसमें आप डॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूं और मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा और ये यहाँ पर आपको एरर दिखाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पे डॉट लगा दिया और यहाँ पे आगे बढ़ाया तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने एरर आ गया। हम इसको ओके करेंगे, ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप पहली बात ध्यान रखिएगा, ऐसे डॉट नहीं लगा सकते हैं। अब जो इसका सीरियल नंबर है वो किस में जाए, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके सीरियल नंबर को, यहाँ पे देखिए काफी सारे फील्ड हैं, तो हमें यहाँ पे रखना है इसको ऑटो नंबर में। ऑटो नंबर में क्यों रखना है, क्योंकि देखिए पहली बात तो सीरियल नंबर है वो 1 2 3 4 5 अपने आप ही आता रहे, ये हमें ना बदलना पड़े, इसलिए पहली बात। दूसरी बात, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जब भी आप कोई फाइल बनाएंगे तो उसमें एक चीज कंपलसरी होती है, इसमें आपको प्राइमरी की लगानी होती है। प्राइमरी की आपको ऊपर यहाँ देखने को मिल रही है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी की लग गई। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जब आप फाइल बनाएंगे तो इसमें आपका नाम होगा, फादर नेम, मदर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये सब चीजें होंगी, लेकिन ये सब चीजें आपके पास बार बार रिपीट हो सकती है। लेकिन कोई भी एक ऐसा फील्ड इसमें होना चाहिए जो कि फील्ड बार बार रिपीट ना हो और वो फील्ड हमेशा अलग रहे, जैसे कि सीरियल नंबर, SR नंबर, रोल नंबर, और ये इस तरीके के आप फील्ड यहाँ पे बनाएंगे ताकि वो फील्ड दोबारा रिपीट ना हो। अगर यहाँ पे मान लेते हैं हमने सीरियल नंबर के बाद अगर नाम है, अब नाम राजू नाम के अगर 2 कैंडिडेट आपके पास आते हैं तो आप 2 नामों की एंट्री इसके अंदर नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है और सीरियल नंबर को यहाँ पे आपको रखना है ऑटो नंबर में। इसके बाद इसके ऊपर आपको चाबी लगा दी, चाबी लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं आइटम। आइटम किस में जाएगा, आइटम हम लिखेंगे। तो आइटम जब हम लिखेंगे तो हमने कहा कि भाई इसको हमें यहाँ पे टेक्स्ट में ही सिलेक्ट रखना है। अब इसकी जो कैरेक्टर है वो कितने वर्ड के होने चाहिए, तो वो आप यहाँ से फील्ड, इसकी जो प्रॉपर्टी है जो आपने फील्ड लिया है यहाँ पे आइटम, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 255 कैरेक्टर की है। तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जितना है बाय डिफॉल्ट उतना ही रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे QTY ले लेते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी। अब क्वांटिटी किस में आएगी आपकी, पीसेस में आएगी, 2 पीस, 4 पीस, 6 पीस, 10 पीस, किलोग्राम वगैरह, तो यहाँ पर नंबर्स में आएगी। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे नंबर के अंदर। इसके बाद हम यहाँ पे देंगे रेट। तो रेट को हम किस में रखेंगे, हम यहाँ पर रेट को रखेंगे करेंसी के अंदर, क्योंकि रेट किस में होते हैं, हमारे रुपए में होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर करेंसी रखेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर आइटम लेता हूँ तो आइटम में एक जैसे 2 आइटम हमारे पास नहीं होंगे, 2 आइटम की क्वांटिटी एक जैसी नहीं हो सकती, 2 आइटम के रेट एक से नहीं होंगे अगर हम पहला फील्ड SR नंबर का नहीं बनाएंगे तो हमने यहाँ पे 4 फील्ड अपने पास बनाए। इसको यहाँ से हम क्लोज करेंगे। जैसे आप इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे आपके सामने यस और नो का ऑप्शन आएगा, तो आपको इसको यस कर लेना है। जैसे आप इसको यस करेंगे ये फाइल आपकी सेव करने के लिए पूछेगा आपको किस नाम से सेव करनी है। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट टेबल बन के नाम से रख रहा हूँ, आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हमने ओके किया, हमारे पास देखिए एक टेबल बन के आ गई। अब आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसके अंदर की एंट्रियों को भर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि भाई हम यहाँ पे
कैंडी खरीदते हैं, कैंडी हमने 5 पीस खरीदी, मान लेते हैं 2 रुपये के हिसाब से। तो देखिए हमारे पास कैंडी टेस्ट में आ गई, क्वांटिटी नंबर में आ गई और रेट हमारा करेंसी में आ गया। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको जो और दूसरा आइटम ले लेते हैं। चलिए केक ले लिया हमने, केक के हमने 2 पीस खरीदे, केक हमारी 150 रुपये के हिसाब से है। इसके बाद हमने कहा कि केक के बाद हमने यहाँ पे कहा सपोज देन हमने बिस्कुट ले लिया, बिस्कुट हमने कहा भाई 10 रुपये 10 पीस खरीदे हैं 10 रुपये के हिसाब से। तो अब हम इस तरीके से यहाँ पे अपना फील्ड कितना भी बड़ा कर सकते हैं, वो फील्ड आपका यहाँ पे बन जाएगा और जितने भी आपने फील्ड बनाए हैं वो देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, तो हमारे पास ओपन करके देखना चाहें तो आप यहाँ ओपन कर देख सकते हैं, आपके पास फील्ड यहाँ बन के आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इनका यहाँ पे टोटल करके निकालना है। यानी हमने 5 पीस खरीदे 2 रुपये के हिसाब से तो कितने रुपए के हो गए, 2 पीस खरीदे हैं 150 रुपये के हिसाब से तो कितने रुपए के हो गए। तो इसके लिए हम इसको क्लोज करेंगे, हम जाएंगे क्रिएट में और यहाँ से हम बनाएंगे इसकी एक क्वेरी डिजाइन। तो हम यहाँ क्वेरी डिजाइन पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 100 टेबल में टेबल 1 आ गई जो हमने अभी बनाई है। इसको यहाँ पे आपको ऐड करना है और क्लोज करना है। इसके बाद जो भी इसके फील्ड है इनको आप डबल क्लिक करके यहाँ से ऐड करेंगे तो ये फील्ड आपके नीचे आ जाएंगे। अगर आपके डबल क्लिक से करने पर नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके अगले फील्ड में आप नया फील्ड ले सकते हैं। अब जो यहाँ पर नया फील्ड आ रहा है इसके अंदर हमें बनाना है इसका अमाउंट या टोटल। अब टोटल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रेट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से तो आपके पास यहाँ पे अमाउंट बन के आ जाएगा। यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए और बिल्ड पे जाइए या ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे देखिए बिल्डर का, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए आइटम रिकॉर्ड जो हमने टेबल बनाई है अपनी ये आ रही है, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। इसके अंदर देखिए टेबल मिल रही है और टेबल 1 जो हमने ये बना रखी है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जो भी आपके फील्ड हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। तो कीबोर्ड से आप स्टार वाला यानी मल्टीप्लाई वाला सिंबल लगा देंगे और रेट कर देंगे एंड ओके। जैसे आप करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, EXPR1 और रेशो यानी अनुपात का सिंबल होगा। अनुपात का सिंबल आपका नहीं हटना चाहिए, बाकी के को आप मिटाल देंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे अपने पास टोटल अमाउंट। तो हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट अपने पास लिख दिया और इसको हमने यहाँ से क्लोज किया, यस किया एंड ओके। अब आपके सामने देखिए क्वेरी बन के आ गई। यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन तो देखेंगे आप यहाँ पे आपके सामने टोटल होके आ गया। तो आपको समझ में आया कि पहली टेबल हमें अगर सिंपल इसके अंदर बनानी है तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। दूसरी टेबल अब हम इसी के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मुझे डिस्काउंट देना है। अब आपको डिस्काउंट कैसे देना है, तो मैं इसमें राइट क्लिक कर रहा हूँ और डिजाइन व्यू पे। अब देखिए हम यहाँ डिस्काउंट देना चाहते हैं। मैंने कहा कि भाई मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितना भी टोटल आ रहा है, मैं हर किसी को 5% की छूट देना चाहता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से मैं बिल्डर पे जाऊँगा या यहाँ से राइट क्लिक करके बिल्ड पे क्लिक कर दूंगा। मैंने कहा कि भाई जो भी मेरा अमाउंट आ रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाए 5 से और डिवाइड हो जाए 100 से। तो मैंने यहाँ पे 5 का गुणा और 100 का भाग कर दिया एंड ओके। फिर वही EXPR आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट अमाउंट। मैं ब्रैकेट में यहाँ पे शो करा देता हूँ 5%। मैंने कहा कि भाई मुझे जो यहाँ पर अमाउंट मिल रहा है वो जो भी वैल्यू है मैं उसका यहाँ पे 5% यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ। यहाँ थोड़े से लेटर मेरे गड़बड़ हो गए। डिस्काउंट अमाउंट तो मैंने कह दिया भाई कि जो भी मेरा अमाउंट है वो 5% बनना है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, यस कर रहा हूँ। आपको बार बार इसको क्लोज करके यस करना पड़ेगा तभी ये फील्ड आपका ऐड होगा। मैं देखिए ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 5% के हिसाब से सबका यहाँ पे डिस्काउंट बन के आ गया। थोड़ा बड़ा करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा लिखा हुआ आ जाएगा जो हमने लिखा है कि डिस्काउंट अमाउंट 5%। अब हमें क्या करना है, पे अमाउंट निकालना है, यानी अमाउंट में से डिस्काउंट अमाउंट को घटाना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यस करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिर से डिजाइन व्यू में चलते हैं, खाली जगह में आते हैं, राइट क्लिक करके फिर से हम यहाँ बिल्ड करेंगे। अब हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट के अंदर माइनस कर देंगे डिस्काउंट अमाउंट को। जो हम बार बार इसको सेव करके अंदर बाहर हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं ताकि हमारा फील्ड यहाँ पे ऐड हो जाए एंड ओके किया। अब देखिए EXPR1 आ रहा है। अब मैंने इसको यहाँ से हटाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया पे अमाउंट, यानी हमें कितने रुपए पे करने हैं। फिर से मैं क्लोज करूंगा, यस करूंगा और देखिए यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ तो देखिए 10 रुपये का सामान खरीदा, 50 पैसे की छूट मिली तो मुझे 9 रुपये 50 पैसे यहाँ पर पे करने हैं। तो ये हमारी फर्स्ट टेबल थी जिसमें हमने ये सीख लिया कि हमें किसी को अगर डिस्काउंट देना है तो हम किस तरीके से यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली टेबल में आपको समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो हमने डिस्काउंट दिया है सभी को 5%, मैं 5% नहीं देना चाह रहा, मैं सभी को डिफरेंट परसेंट में
परसेंटेज देना चाह रहा हूँ, यानी कि किसी को मैं 2% दूँ, किसी को 5%, किसी को 10%। अब हम ये कंडीशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, हम इसको क्लिक करते हैं। मेरे पास जो टेबल की डिजाइन है, मैं डिजाइन को ले लेता हूँ और यहाँ पर ये जो मैंने फील्ड बनाए हैं डिस्काउंट अमाउंट, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और जो पे अमाउंट है इसको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ और इसको क्लोज करके यस करता हूँ। अब मैं दोबारा से यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो देखिए मेरा अमाउंट तक आ गया, बाकी सब हट गया। अब मुझे क्या चाहिए, डिस्काउंट। तो मैं टेबल पे जाऊँगा, राइट क्लिक करके इसके डिजाइन व्यू में जाऊँगा, मुझे कुछ इसमें चेंजेस करने हैं, यानी कुछ बढ़ाना घटाना है। तो मैं रेट के नीचे आया और यहाँ पर मैंने लिख दिया डिस्काउंट, और डिस्काउंट को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ नंबर के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हमने नंबर ले लिया, इसको क्लोज करते हैं, यस करते हैं। अब हमारी यहाँ पे पहले से ही टेबल बनी हुई है अमाउंट तक की, तो अमाउंट तक की टेबल आप बना ही लेंगे। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको अब राइट क्लिक करके फिर से बिल्ड में जाना है, खाली जगह में आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और बिल्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे बिल्ड नहीं करना मुझे क्या करना है, पहले यहाँ पे डिस्काउंट को ऐड करना है। तो खाली जगह पे आया और डिस्काउंट के ऊपर डबल क्लिक किया, तो मेरा डिस्काउंट टोटल अमाउंट के बाद में यहाँ पे ऐड हो गया। अब आपको यहाँ से क्लोज कर देना है, फिर से यस करना है, फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू पे जाएंगे, तो देखिए आपके सामने डिस्काउंट यहाँ पर ऐड हो गया। अब यहाँ खाली जगह में आकर बिल्ड करेंगे, तो आपको देखिए डिस्काउंट यहाँ पर ऐड होके आ गया। अब आपको क्या करना है, अमाउंट को लेना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, डिस्काउंट से। तो आपके सामने डिस्काउंट आ गया। अब आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है 100 से और ओके, तो फिर वही EXPR आ रहा है। अब देखिए डिस्काउंट हमारे पास अलग हो गया, अब ये बनेगा हमारे पास डिस्काउंट अमाउंट। अब हम यहाँ पे परसेंट नहीं देंगे, क्योंकि परसेंट अब हम यहाँ पे अलग अलग निकलेगी हमारी। तो हमने क्लोज किया, यस किया, फिर से एक बार और चलते हैं, डिजाइन व्यू में ही खाली जगह में आए, राइट क्लिक किया, बिल्ड। अब हम यहाँ पे अमाउंट बना लेते हैं। तो हमें क्या चाह रहे हैं, अमाउंट में से माइनस हो जाए जो भी हमारा डिस्काउंट अमाउंट बने, एंड ओके। तो यहाँ पे हमने फिर से वही इस बिंदी को छोड़ेंगे, रेशियो के अनुपात को, और EXPR को हटा के हमने यहाँ पे लिखा पे अमाउंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्लोज कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। अब हम यहाँ से ओपन करते हैं, तो देखिए ये फील्ड आ गए। अब यहाँ पे आपको परसेंट का सिंबल नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको लिखना है 2। हमने कहा डिस्काउंट मिला 2% का, तो देखिए 2 में आ गया, ऑटोमेटिकली 2% इसने काट लिया। हम नीचे वाले फील्ड पर आए, हमने कहा भाई इसमें 5% का देना है, तो देखिए 5% कट जाएगा। इसके बाद हमने कहा कि भाई हमें यहाँ पे 7% का देना है, तो देखिए इसमें 7% यहाँ पे कट जाएगा। तो आपको टेबल और क्वेरी बाकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके ऊपर बनाते हैं अपने पास फॉर्म, कि हम फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं। तो हमने इसको क्लोज किया। अब ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की पहली बेसिक क्लास है, जिसमें आपको केवल बेसिक फंडे में सारे समझा रहा हूँ कि किस किस तरीके से काम किया जाता है। आगे की क्लासेस में हम इसके बारे में और भी डीपली चीजें समझेंगे। तो हमने इसको क्लोज कर दिया, हमारी क्वेरी बन गई। अब हम चलते हैं क्रिएट पर और यहाँ से हम ले लेते हैं फॉर्म। हमारी क्वेरी आ रही है, अब क्वेरी पे क्लिक करके आपको डायरेक्टली बस फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो आपके जो भी फील्ड बने हुए थे वो सारे फील्ड आपके सामने यहाँ पर आ गए, जो चीज़ें आपने ऐड की हैं। टोटली आपके पास 3 फील्ड हैं, तो 3 फील्ड आपके आ गए। अब यहाँ पर आप अपनी जो क्वेरी बनाई है इस पर कोई नाम देना चाहते हैं। मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे आइटम का रिकॉर्ड डालता हूँ, तो मैंने आइटम रिकॉर्ड ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे क्लिक कर देते हैं, तो देखिए इसका कुछ कलर बैकग्राउंड वगैरह कुछ इस तरीके का आ रहा है, मुझे ये चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आप थीम्स पे जाइए, यहाँ से आप कोई सा भी कलर फॉर्मेट ले लीजिए। आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे कलर फॉर्मेट आएंगे, मैंने ये फॉर्मेट दे दिया। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको फिल करूँ, तो यहाँ पे हमारे सामने डेट एंड टाइम का रिकॉर्ड चलता रहे कि भाई डेट एंड टाइम किस पे हम काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ डेट एंड टाइम पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेट और टाइम दोनों चीज़ें आ गई। यहाँ पे देखिए संडे है, फरवरी 4, 2024 है और 9:53 हो रही है सुबह की, एंड ओके। तो देखिए हमारा डेट एंड टाइम आ गया। आप चाहें तो इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और दोनों के साइज को यहाँ पे आप बोल्ड कर सकते हैं। मैं फॉर्मेट पे गया और यहाँ से मैंने इनको बोल्ड कर दिया। और आप अगर इसके कलर को भी चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कलर को इसके को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर फॉर्मेट यहाँ अच्छा लगे। तो मैं येलो करता हूँ, येलो नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको कोई भी डार्क कलर देता हूँ, मैं पर्पल कलर देता हूँ। तो देखिए हमारा टाइम यहाँ सेट हो गया। मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी सेव करते हैं। अब ये क्वेरी 1 के नाम से आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ फॉर्म के नाम से, ओके। तो हमारी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं इसकी स्पेलिंग को सही कर देता हूँ पहले। तो मैं यहाँ से गया रीनेम पर और मैं यहाँ पे FORM फॉर्म कर देता हूँ, मैंने फ्रॉम लिख दिया था। तो देखिए हमारी फॉर्म के नाम से यहाँ पे एंट्री सेव हो गई। अब आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। अब आपने कितने फील्ड बनाए हैं, यहाँ पे देखिए 1/3, यानी पहला फील्ड चल रहा है तीसरे फील्ड में से। दूसरा लेना है आपको तो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा कर्सर को रोकेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड और यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड ब्लैंक। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए न्यू रिकॉर्ड आ गया। सीरियल नंबर आपको देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने कहा कि भाई हमने यहाँ पे शुगर खरीदी, शुगर कितनी खरीदी, हमने कहा भाई 5 किलो खरीदी है।
रेट क्या चल रहा है कि भाई 40 रुपये का रेट चल रहा है, तो ये हमारे 200 रुपये का अमाउंट हो गया। अब इस आइटम पर छूट है या नहीं है, आपको छूट देनी है, तो आपने कह दिया कि हाँ भाई चलिए 3% आपको छूट मिलेगी। आप जैसे ही टैब बटन दबाएंगे कीबोर्ड में से, ऑटोमेटिकली इसकी डिस्काउंट अमाउंट और पे अमाउंट बन के यहाँ पर आ जाएगा, और आप टैब दबाएंगे तो ये एंट्री यहाँ पे ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मैं एक और एंट्री डाल देता हूँ। मैंने कहा सपोज देन चलिए मैं यहाँ पे चिप्स खरीदता हूँ। चिप्स मैंने 10 पीस खरीदे 5 रुपये वाले, तो 50 रुपये का हो गया। मैंने कहा इसके संग हमें कोई डिस्काउंट नहीं देना है, तो हम यहाँ टैप करके आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारी एंट्री देखिए यहाँ पे ऐड हो गई। मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको देखिए क्वेरी खोल के दिखाता हूँ। ये फील्ड आपके बंद होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमारे पास हमने शुगर डाला था, शुगर का रिकॉर्ड ऐड हो गया। चिप्स डाले थे, चिप्स का रिकॉर्ड यहाँ पे देखिए ऐड हो गया हमारे पास। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे टेबल, क्वेरी, फॉर्म किस तरीके से बनाने हैं। अब यहाँ बात आती है रिपोर्ट की। आपको अगर रिपोर्ट बनानी है, देखिए रिपोर्ट का हम लोग जो मोस्टली यूज करते हैं वो हम करते हैं किसी भी कस्टमर को उसकी रिकॉर्ड देने के लिए, या हम अपने पास उस रिकॉर्ड को प्रिंट आउट करके रखना चाहें तो हम उस कंडीशन में रिपोर्ट का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो क्वेरी है, क्वेरी के अंदर ही हमारे ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो हमने क्वेरी पे क्लिक किया, क्रिएट पे गए और यहाँ से हमने क्लिक कर दिया रिपोर्ट पर। तो हमारे सामने देखिए रिपोर्ट कुछ इस तरीके से आ गई। ये बीच में आपको डॉट डॉट दिख रही हैं, इनका मतलब है कि ये आपके पेज के बाहर जा रहा है। तो आप यहाँ से क्लिक करके जो फील्ड आपके एक्स्ट्रा है उनको यहाँ पे छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने इसको कर दिया, यहाँ से क्वांटिटी को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, रेट को भी थोड़ा छोटा करते हैं, और यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, अमाउंट को भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। चलिए अमाउंट ठीक है, डिस्काउंट को थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये डिस्काउंट अमाउंट आ रहा है, इसको भी यहाँ पे हमने छोटा कर लिया, और यहाँ से हमने पे अमाउंट को भी छोटा कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने परफॉर्मा तो बनाया, लेकिन यहाँ परफॉर्मा क्या हुआ, थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया। ठीक है, मैं इसको फिलहाल मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ से यस करता हूँ, एंड इसको मैं रिपोर्ट के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो हमने रिपोर्ट दे दिया एंड होके। तो देखिए रिपोर्ट हमारी यहाँ पे सेट होके आ गई। अब आपको प्रिंट देना है तो आप फाइल पे जाएंगे और यहाँ से आप इसका प्रिंट ले सकते हैं ईजिली। तो हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखिए प्रीव्यू आपका इस तरीके से आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो गई। अब ये तो एक छोटा सा फील्ड था, तो आपको बनाने में चलिए दिक्कत नहीं हुई। मान लेते हैं इसमें काफ़ी सारे फील्ड थे, तो फिर आप उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, यानी कि काफ़ी सारे फील्ड आपके कॉलम इसमें ज़्यादा होते तो ये एक पेज पर नहीं आ पाता है। तो उस कंडीशन में अगर हमें रिपोर्ट को लेना है तो हम उसके लिए यहाँ पे यूज क्या करते हैं, अगर ये काफ़ी बड़ा फील्ड होता है और हम अगर इसको प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसके फील्ड को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल के अंदर। कैसे करते हैं, तो देखिए हमारे पास ये, इसको हम बंद कर देते हैं पहले। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट आ रही है, हमने इस पर क्लिक किया। यहाँ से आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा एक्सटर्नल डेटा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आ रही है, एक हो रहा है इम्पोर्ट एंड लिंक और एक आ रहा है एक्सपोर्ट। तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, किसमें करेंगे, एक्सेल के अंदर करेंगे। तो एक्सेल के अंदर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए इसका पाथ आ रहा है जहाँ पे फाइल आपकी सेव हो रही है। आपको अगर पाथ बदलना है तो आपको जाना है ब्राउजर पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। मुझे अपनी फाइल को सेव करना है, कहाँ पर करना है, मैंने कहा डेस्कटॉप पर करना है, और मैंने कहा यहाँ पर एक्सेस रिकॉर्ड। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया एक्सेस डेटा रिकॉर्ड। इसके बाद मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर दिया एंड ओके। तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। तो देखिए ये हमारे सामने हमारी फाइल आ गई एक्सेस डेटा रिपोर्ट के नाम से, सॉरी रिकॉर्ड के नाम से। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये फाइल ऑटोमेटिकली हमारी एक्सेल में आ गई। इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे जो भी चेंजेस करने हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हिसाब से वो आप यहाँ पे कर सकते हैं ईजिली। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया। इस पर भी डबल क्लिक करते हैं, ये फील्ड हमारा खुल गया। इसके ऊपर हमें कोई रिकॉर्ड बढ़ाना है तो हमने यहाँ से इंसर्ट करके एक यहाँ पे ऊपर रो बढ़ा ली। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं फेब 2024। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया। तो देखिए नाम आ गया। अब आप इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इसके साइज को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, कलर वगैरह जो भी आपको अपना फॉर्मेट रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। इसके ऊपर आपको बॉर्डर देना है तो आप यहाँ से क्लिक करके इसके ऊपर बॉर्डर दे सकते हैं। और नीचे अगर आप इनका टोटल वगैरह भी निकालना चाहें, जैसे कि आपने कहा ग्रांड टोटल लेना है तो हमने इक्वल टू सम लगाया, ब्रैकेट लगाया और इन सब का यहाँ पे हमने इसका ग्रांड टोटल निकाल दिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रांड टोटल। यहाँ क्लिक करते हैं। अब देखिए ये कट रहा है तो हम इधर की लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पूरी लाइन को कर देते हैं मर्ज और पैराग्राफ को कर लेते हैं राइट में। और आप देखेंगे किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड आ गया। इसको भी आप बोल्ड कर दीजिए, हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रिकॉर्ड को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की ये वाली क्लास आपको समझ में आई होगी। बेसिक लेवल से मैंने आपको पूरा समझाया है, जिसमें आपको
टेबल बनाना समझ में आ गया, फॉर्म बनाना समझ में आ गया, क्वेरी बनाना समझ में आ गया और रिपोर्ट बनाना, और साथ ही साथ अगर आप रिपोर्ट को अपनी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर तो वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की पहली क्लास आपको कैसी लगी आप अपना कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पे समझा सकूँ कि हाँ भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम किस तरीके से हम अपने टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट, फिल्टर और फॉर्म वगैरह का हम पूरा डिजाइन यहाँ पे बना सकते हैं।